नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो रात्रि में 7:06 तक है और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। मूल नक्षत्र है रात्रि में 9:31 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। गंड योग किंस्तुघ्न करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:14 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज धनु की संक्रांति है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर रात्रि 8:42 पर धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां से मांगलिक कार्य अवश्य बंद होंगे, परंतु प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर निसंदेह परिवर्तन लेकर के आएगा। आज राशिफल में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य का यह गोचर जो परिवर्तन होने जा रहा है धनु राशि में, तो आपकी राशि के साथ संबंध बना करके, क्योंकि पूर्व में बता चुका हूं सूर्य का प्रभाव किस तरह का यह प्रभाव देंगे, लेकिन आपकी राशि पर जब मुख्यतः ये राशि परिवर्तन करके पहुंचेंगे तो किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, आज प्रत्येक राशि के जातक अपने राशिफल में इस बात को जानेंगे। तो राशिफल की चर्चा आगे होगी, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, केतु, शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। भुवन भास्कर आज रात्रि में राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर चंद्रमा है। चंद्रमा और सूर्य की युति यहां पर। देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल का संचरण मीन राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में स्थितियां यथावत हैं। शनिदेव ने शश महापुरुष योग का निर्माण कर रखा है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति ने नीच भंग योग का। प्रत्येक राशि के जातकों के लिए यह ग्रह स्थिति, साथ ही साथ सूर्य का धनु राशि में प्रवेश करना क्या प्रभाव देने जा रहा है, यह हम जानेंगे अब बस राशिफल में। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य जन्म कुंडली में सबसे बलवान आप सूर्य को ही समझें। नैसर्गिक बली हैं सूर्य। अगर जन्म कुंडली में सूर्य बलाबल के साथ हो तो यूं समझ लीजिए कि पूरी जन्म कुंडली को यह बदल सकते हैं। सूर्य का बली होना इस बात की सूचना है कि जातक अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर, अपने स्वाभिमान के बल पर अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकता है। सूर्य देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, धनु राशि में,
ये अग्नि तत्वीय राशि है, सूर्य अग्नि तत्व के हैं। अभी ये जल तत्व की राशि में थे, वृश्चिक राशि में थे, मंगल की साधारण राशि में। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे, हालांकि मैंने सूर्य राशि परिवर्तन में आपको बताया कि इस समय देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में है, और उनके नीच राशि में होने से सूर्य के पास जितना बल होना चाहिए था, जिस प्रकार का बल सूर्य को मिलना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी अवश्य आएगी। लेकिन इसके बावजूद मैं कह सकता हूं कि धनुराशि में सूर्य का परिवर्तन, धनुराशि में सूर्य का प्रवेश करना प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विशेष लेकर के आ रहा है। अब आज के राशिफल में विशेष रूप से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार का परिवर्तन आपके लिए ला सकते हैं। तो चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को जरा एक बार समझिए। राशि से चंद्रमा आपके भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं धनु राशि पर। सूर्य अभी वृश्चिक में है। रात्रि में आज 8:42 पर जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी चले जाएंगे धनु राशि में। सीधी सी बात है, सूर्य का जो प्रभाव मिल रहा है अब धनु राशि का ही आपको मिल रहा है। राशि से दशम भाव में शनि और गुरु की युति का प्रभाव ले रहे हैं, जहां शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। और राशि से अष्टम में 3 ग्रह इस समय संचरण आपके कर रहे हैं। तो ये सूर्य का आपकी राशि से भाग्यस्थ होना और वर्तमान जो ये परिस्थिति उत्पन्न करेगी, तो ये आपके लिए आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा। ये काल, ये समय आपकी महत्वाकांक्षा को और बल देगा। आपकी मेहनत पहले से और ज्यादा बढ़ेगी, चाहत आपकी बढ़ेगी, पाने के लिए प्रयत्न आप और करेंगे। बस आपको पहल करते रहनी है, कोशिश करते रहनी है। और कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आप करना चाहते हैं तो आगे बढ़कर के करिए, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की हम बात करें, ऑफिस में आपको पूरा महत्व मिलने वाला है। लाभ की स्थिति बन रही है, आय होगा, धन संचयन भी होगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार में नए ऑफर मिलने वाले हैं। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। गोचर कुंडली की स्थिति बेहद आपके पक्ष में है और निवेश का मन आपने बना रखा है, तो बड़े प्रेम से निवेश करिए। निवेश आपके लिए लाभप्रद है। सोचे हुए काम आप बड़े प्रेम से जल्दी ही शुरू करिए। हर कार्य में आपको मदद मिलती चली जाएगी। यहां मैं आपको बता दूं, मैं ये राशिफल आपको बता रहा हूं, लेकिन सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुरंत ही मिल जाएगा आपको। और वो प्रभाव जो शुरुआत होगा उसके बारे में भी साथ साथ चर्चा हम कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। यानी उत्साह बनाए रखना है, उम्मीद बनाए रखना है, आत्मविश्वास के दम पर आप हर तरह के जोखिम आने वाले दिनों में लीजिए। सूर्य 1 माह के लिए राशि परिवर्तन करके आए हैं, जिसका प्रभाव आप जानते हैं। लेकिन यह जो राशिफल हो रहा है, इसमें चंद्रमा का आधार होता है नक्षत्र और अष्टक वर्ग का आधार। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर परिवर्तन होता रहता है, लेकिन सूर्य का प्रभाव आपको समझना होगा। खुद को जताने के लिए, खुद को सिद्ध करने के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। लव प्रपोजल देने के लिए समय बढ़िया है, यानी प्यार का इजहार कर सकते हैं। और एक बात का ख्याल रखिएगा, काम बिगड़ेगा तब जब दूसरों के भरोसे आप बैठे रहेंगे। लव लाइफ में कोई गलतफहमी है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। अपने ही बात पर अड़े रहने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि इसका नुकसान होगा। दांपत्य जीवन तो वैसे सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। और विद्यार्थी बेहद सफल हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। मेहनत के नतीजे आपके सम्मुख आएंगे। और सेहत की अगर बात कर ली जाए तो सेहत में जरूर थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। पेट को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, पेट का ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानी होगी। और जीवन साथी की सेहत का भी आपको ख्याल रखना है। आज हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, और हनुमान चालीसा का पाठ भी करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए बादामी, और निवेश आप कर सकते हैं। बात हम वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है, जबकि सूर्य धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो अष्टम भाव में सूर्य का यह गोचर होगा, और राशि से चंद्रमा भी आपके अष्टम में ही चल रहे हैं। 8:42 पर आप आज सूर्य राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से अष्टमस्थ हो जाएंगे। राहु का संबंध आपकी राशि से बना हुआ है। अब राहु उच्च राशि में आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाकर के कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, निरंतर कुछ ना कुछ करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। बात बहुत बढ़िया है, परंतु मन का भटकाव भी साथ साथ जारी है। अष्टम में आज राशि से आपके चंद्रमा के होने के कारण और सूर्य भी अष्टम में प्रवेश करने के कारण जो कि आपके सुखेश है, कहीं ना कहीं व्यथा, चिंता
परिवार को लेकर के चिंता बनी रहेगी। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिलता रहेगा। आपको अपने विचार साफ रखने होंगे। किसी के बारे में अगर मन में कोई विचार है, विशेषकर उच्चाधिकारी के मन में, और आपको ऐसा लगता है कि किसी और से कहना चाहिए, तो मेरी राय है इस दौरान, चूंकि सूर्य अष्टम में है, उच्चाधिकारियों के बारे में चुगली मत करिए। सामने वाला हो सकता है आपकी बात आगे पहुंचा दे और इससे आपको मुश्किल में जाना पड़ जाएगा। मेहनत करिए, मेहनत का पूरा पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा। नए रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं किसी की चुगली करने की। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में पूरी तरह से आप सफल रहेंगे। बस एकाग्र चित्त होकर के आगे बढ़िए। और काम, ऐसा कोई काम नहीं जो पूरा ना हो, हर कार्य के पूरा होने का संयोग बन रहा है। कोई भी बड़ा फैसला केवल अपने मन में कोई बात आ जाए उस पर नहीं, जानकारों की राय लेकर के, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी से राय लेकर के, और विशेषकर आज अभी आप कोई बड़ा फैसला मत करिए। लव पार्टनर से आपको सहयोग और सरप्राइज मिलने वाला है। धैर्य से काम लीजिए तो प्रेम संबंध में अगर कोई पुराना मतभेद है वो दूर हो जाएगा। जीवन साथी से बहस करने से बचिए, और विद्यार्थी हैं तो दिन बिल्कुल ठीक ठाक है। सेहत के मामले में अगर देखा जाए तो सावधानी बेहद जरूरी है। सेहत में थोड़ी परेशानी होगी। पेट में जलन की शिकायत, गैस्ट्रिक इत्यादि की प्रॉब्लम से आप पीड़ित रहे हैं तो परेशानी बढ़ने की संभावना है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज नैवेद्य अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 होगा। लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। और निवेश आपको नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ मां की सेहत का ख्याल रखिएगा। मां का आशीर्वाद आज आपके काम आने वाला है। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं, और धनु संक्रांति होने के कारण रात्रि 8:42 पर सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण करेंगे, जो कि आपके लिए पराक्रमेश होकर के सप्तम में संचरण करेंगे और आपके राशि को देखेंगे। स्वाभिमान तो ठीक है, अभिमान बिल्कुल ठीक नहीं है। मंगल गोचर कुंडली में इस समय आपके दसम भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्य के पराक्रमपति होकर के सप्तम में बैठकर और आपके व्यक्तित्व को देखना इस बात की सूचना है कि रोजमर्रा के जितने काम हैं वो मेहनत से, औरों के सहयोग से, आपकी बुद्धिमत्ता सूझबूझ से पूर्ण होंगे। धन के मामले में आपको धैर्य रखना होगा। पैसों की स्थिति में अगर कोई परेशानी है, जल्दी ही अच्छे बदलाव आने वाले हैं। किसी भी प्रकार की चिंता से चिंतित हैं तो वो चिंता दूर होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं। और कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। सूर्य उच्चाधिकारियों के कारक हैं, सो उच्चाधिकारियों के साथ संबंध में मधुरता आएगी। बस आपका अहंकार उनके अहंकार से टकराए नहीं, अतः अपने अहंकार को दबा कर रखिए। यही आपकी सफलता का राज बनेगा। करियर में कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन सूर्य की दृष्टि आपकी राशि पर होने जा रही है, सो बड़े फैसले आप आसानी से ले सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। कुछ मामलों में आज लोगों से सलाह लेनी पड़ सकती है, आपको लीजिए। कुछ पुरानी समस्याएं खुद ब खुद अब दूर हो जाएंगी। मूड भी आज आपका अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति की संभावना दिखाई पड़ रही है, इसका आपको फायदा मिलेगा। और नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, नई नौकरी के कागजातों पर साइन करना चाहते हैं, आज कर सकते हैं। व्यापारी हैं तो कार्य क्षेत्र में नए कार्यों की शुरुआत होने वाली है, नए लोगों से मुलाकात होने वाली है, संबंध मजबूत होंगे और व्यापार के क्षेत्र में सफलता। कोई बड़ी खरीदारी करने से पहले आपको पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से प्रेम, सहयोग और सुख मिलेगा। और किसी सामाजिक कार्यक्रम का आप हिस्सा बनने वाले हैं, अंग बनने वाले हैं, तो आपको शामिल होने से पहले पूरी तरह से अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। सतर्क होकर के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। मिथुन राशि के हैं, विशेषकर बुजुर्ग हैं, तो आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। विद्यार्थी हैं तो मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलती चली जाएगी। सफलता के दृष्टिकोण से दिन कहीं खराब नहीं। और सेहत के मामले में फिर से बता दूं, जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। बाकी वैसे सेहत में कोई परेशानी नहीं है। घर के मंदिर में घी का दिया आज जलाइए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और निवेश आप कर सकते हैं। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली की स्थिति को एक बार जरा समझिए। और राशि से चंद्रमा जो कि आपके राशिपति हैं, षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं, और सूर्य जो कि आपके लिए धनेश होकर के षष्ठम में 1 माह के लिए चले गए हैं। वैसे तो ये शत्रुहंता योग की स्थिति बना देंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी परेशानी होगी वो दूर होगी। यहां पर आपकी जीत है। विद्यार्थी हैं तो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए सफलता मिलनी तय है, परंतु कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। हड्डियों में दर्द की शिकायत आपको रहती है तो परेशानी बढ़ेगी। दुर्घटना की संभावना है, सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर बॉस का अपमान करना, पिता का अपमान करना आपको मुश्किल में डालेगा। तो कोई भी उच्चाधिकारी हो, मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा कि अपना अहंकार
उच्चाधिकारी के अहंकार के आड़े मत आने दीजिए, सामने वाले को अहंकार करने दीजिए, आप अहंकार से दूर रहिए। वैसे भी आपका स्वभाव अहंकार नहीं, भावना प्रधान है आप, तो भावना प्रधान ही बने रहिए। अहंकार से आपको केवल और केवल नुकसान होने वाला है। षष्ठम भाव में सूर्य हैं, ये 8:42 पर आज रात्रि में आएंगे। सो कोर्ट कचहरी से संबंधित जहां मामले आपके पूर्ण होने वाले हैं, वहीं किसी भी प्रकार से किसी के साथ मतभेद करना, लड़ाई झगड़ा करना, वहां जीत आपकी होगी, लेकिन इनसे बच के आपको रहना चाहिए। कोई भी कार्य करने के लिए आपको योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ना होगा, तभी आपको आने वाले दिनों में इसका बड़ा फायदा मिलेगा, बड़ी सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोग हो सकता है अपने अहंकार के कारण अधिकारियों के अहंकार का शिकार हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, परंतु उधार देने से बचिए। वाहन चलाने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और आज अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। प्रेमी के साथ आप घूमने के लिए जा सकते हैं कहीं बाहर। बीती बातों में को लेकर के अगर कोई मतभेद है उसे भूलने की कोशिश करिए। दांपत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों के लिए बता दूं, नए सिरे से ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद खास, बहुत बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में थोड़ा सावधान आपको रहना होगा, क्योंकि पुराने रोग परेशान करेंगे। सेहत के मामले में सतर्कता बेहद जरूरी है। घर के छत पर ही आज या जहां भी आपको जगह मिले आज पक्षियों को दाना डालिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा, और निवेश आप ना करें। सिंह राशि, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं और आज रात्रि में 8:42 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु की संक्रांति है। देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर जहां आपके लिए आपके जीवन काल में नए और बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है, वहीं आज राशि से चंद्रमा भी पंचमस्थ हैं। सो ये जो 1 माह का समय है करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका देने जा रहा है। योजनाबद्ध ढंग से इस महीने का लाभ उठाइए। कोई भी योजना बना करके, कोई बड़ी योजना बना करके उस पर अगर आप काम करते हैं तो उसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। करियर में बदलाव करने की सोच रहे हैं, बदलाव कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, फायदा आपको आपकी समझदारी से मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में फायदे के लिए जो भी योजना आप बनाएंगे वो सफल होने वाली है, उससे आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति है तो आपको अपने अहंकार के साथ नहीं जाना चाहिए, वरन पार्टनर से या किसी जानकार से बातचीत करके कंफ्यूजन को बहुत हद तक दूर करना चाहिए। किसी से किसी भी प्रकार के बहस में मत फंसिए। लव लाइफ के मामले में सूर्य का यहां गोचर और राशि से चंद्रमा का आज पंचमस्थ होना थोड़ी परेशानी लाने वाला है। इस माह कहीं ना कहीं मतभेद परेशानी बनी रहेगी। हो सकता है कोई ऐसी बात सार्वजनिक हो जाए जिसे आप गोपनीय रखना चाहते हो। हालांकि विद्यार्थियों के लिए गोचर ठीक रहेगा। बाकी की आज की ग्रह स्थिति भी ठीक ठाक है। मन पढ़ाई में लगेगा। जरूरत पड़ने पर साथ पढ़ने वाले मित्र आपके मददगार साबित होंगे। छात्रों के लिए सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया। मेहनत करते चले जाइए, आगे बढ़ेंगे। परंतु पेट के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी हो सकती है, सो अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। पेट में जलन की शिकायत होगी और नहाने के जल में आज 2 बूंद दूध डाल लीजिएगा, फिर उसी से स्नान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप बिल्कुल करिए। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ में चल रहे हैं। बाकी की ग्रह स्थितियों को अगर देखें तो मंगल की दृष्टि यथावत आपकी राशि पर, पंचम पति आपके पंचम में और देव गुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण योग बनाकर के, नीचे भंग योग बनाकर के आपके पंचम में संबंध बनाए हुए हैं। भाग्य भाव पर भाग्येश की दृष्टि पड़ रही है और ये जो धनु संक्रांति होने जा रही है तो सूर्य 8:42 पर आज रात्रि में आपकी राशि से चतुर्थस्थ हो जाएंगे। तो आपको जरा सावधान रहना होगा। वैसे तो कार्यस्थल पर सूर्य के इस गोचर काल के दौरान और बाकी की ग्रह स्थितियों के कारण तारीफ, मान सम्मान मिलने वाला है। साथ के लोगों में इज्जत बनी रहेगी, लेकिन थोड़ी परेशानी भी आने वाली है। 12वें के स्वामी बनकर के सूर्य जब राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे तो आपको बेहद सतर्क हो जाना चाहिए। कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए। परिवार के मध्य कलह का वातावरण हो सकता है। हालांकि आसपास के लोग आपसे सहानुभूति रखेंगे, लेकिन मेरी राय यही होगी कि बाहर के लोग जाने ही क्यों कि आपके साथ क्या चल रहा है। सहानुभूति लेने की नौबत ही ना आए। कार्यस्थल पर अधिकारियों से मदद मिलने वाली है। हर मामले में आपको धैर्य बना करके रखना जरूरी होगा। बहुत से काम आप आसानी से खुद ब खुद पूरे कर लेंगे, निपटा लेंगे, आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में अचानक कोई फैसला मत लीजिएगा। पैसों से संबंधित, संपत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सौदे होने जा रहे हैं, या यूं समझिए कि संपत्ति की खरीद बिक्री करने वाले हैं तो यहां से आपको लाभ मिलेगा। परंतु कोई अचल संपत्ति खरीदने वाले हैं आप तो जरा सतर्क और सावधान रहिएगा, क्योंकि 12वें के स्वामी बनकर के सूर्य आपके चतुर्थ भाव से संबंध बनाएंगे आपकी राशि से। सो हो सकता है
कोई ऐसी संपत्ति आपके हाथ लग जाए जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद हो। सो इस तरह का कोई बड़ा फैसला लेने से जरा बचिए और लेने से पहले जानकारी रखिए। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए। घर का माहौल कैसे अच्छा हो, इस पर आपको विचार करना चाहिए। प्रेमी के साथ संबंध और मधुर बनाने की कोशिश आपको करनी होगी, सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता, तो मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिए। आज चोट चपेट या बॉडी पर कट लगने की शिकायत हो सकती है, तो वाहन इत्यादि चलाते समय आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। आज मदार पुष्प अगर आप भुवन भास्कर को अर्पित करें तो इससे आपको बेहद लाभ मिले। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए ग्रे। याद रखिएगा, मदार पुष्प सफेद नहीं, लाल वाला जो होता है उसे भुवन भास्कर को अर्पित करना चाहिए। और निवेश आज आप ना करें। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए ये ग्रह स्तुति धनु की संक्रांति क्या लेकर क्या रहा है, बाकी की स्तुतियां क्या देने वाली हैं, देखा जाए तो राशि से चंद्रमा पराक्रम में संचरण कर रहे हैं और सूर्य जो कि लाभेश होकर के पराक्रम में। एक बात तो तय हुआ कि इस महीने आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना होगा। वैसे तो आपका मूल स्वभाव बैलेंस करना है, लेकिन इस महीने बैलेंस से काम नहीं चलेगा, इस महीने पराक्रम के साथ जाना होगा। अब देखिए, सूर्य राशि परिवर्तन से जो प्रभाव होने जा रहा है वो, और आज के प्रारंभिक दिन को समझें तो कर्मेश चंद्रमा पराक्रम से संबंध बनाए हुए हैं, यानी इस पूरे माह कर्म से अपने आप को जोड़ लीजिए। नए कार्यों की शुरुआत होगी। पिता के साथ संबंधों में सुधार आने वाला है। पिता के साथ संबंधों में कुछ कमी थी तो वो दूर होगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन भर आपको काम आज थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपके काम सारे बनेंगे। दिन भर के कामों के बाद कहीं ना कहीं आपको तारीफ मिलने वाली है, सभी आपके काम की तारीफ करेंगे। मेहनत भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, परंतु यही सही समय है। आपने सही फैसला लिया है मेहनत करने का, मेहनत करिए। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फायदा होगा, और किसी को पैसे का भुगतान करने वाले हैं तो लापरवाही मत करिएगा, आपकी लापरवाही से आपको नुकसान होगा। जीवन साथी पर ध्यान दीजिए। अगर आपका जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर घर से आप कमजोर पड़ेंगे तो बाहर सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन साथी के कार्यों में सहयोग करिए। और विद्यार्थी हैं तो इधर उधर आज समय व्यर्थ करेंगे, मन पढ़ाई से भागेगा। आपको मन मार करके पढ़ाई में समय लगाना चाहिए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सावधान रहिए। जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, और जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के नैवेद्य अर्पित करिए या मिश्री का दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, गोचर कुंडली की स्थिति को जरा समझिए। सबसे पहले बता दूं, नौकरी पेशा लोगों के लिए, नई नौकरी के लिए अगर कोई ऑफर आपको मिल रहा है, स्वीकार करिए। देखिए, ग्रह स्थिति को समझिए। चंद्रमा राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। रात्रि 8:42 पर धनु संक्रांति होगी और सूर्य आपके कर्मेश बनकर के धनभाव से संबंध बनाएंगे। यह स्थिति आपके लिए बढ़िया होगी। राशि पर आपके शुक्र का संचरण और आपके राशिपति का राशि से पंचम में होना कोई अच्छी खबर भी दिलाने वाला है। मिला जुला करके दिन बढ़िया होने जा रहा है आपका। कार्यस्थल पर अपनी बातों से आप सभी को इंप्रेस करेंगे, परंतु अपनी बातों से इंप्रेस करेंगे, इसका मतलब है कि बोलने से पहले सोचना होगा। ऐसी बात अगर आप जरा अपने ऊपर लागू करिए तो आप ऐसा बोल बैठते हैं जिससे सामने वाला बुरा मान जाए। और मैं कह रहा हूं कि अपनी बातों से आप लोगों को इंप्रेस करेंगे। अगर कमी कहीं महसूस करते हैं तो उसमें बदलाव करिए। राज की बात किसी से शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेमी से मन की बात अवश्य कहिए, इसके लिए समय अच्छा है। और हो सकता है सामने से ही आज प्यार का इजहार हो जाए, यानी इस मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक। व्यापार में जबरदस्त सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन संचयन, धन लाभ की स्थिति है। और विद्यार्थियों को पूर्व के किए प्रयत्नों से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। विशेषकर लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के मामले में जरा सी सावधानी रखिएगा, और विशेषकर मद्यपान की बुरी लत है तो जरा इससे बाज आइए। सारी परेशानियों की जड़ ये मद्यपान बनने वाला है। आपके लिए संभल कर रहिएगा, नहीं तो किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। पक्षियों को आज 3 प्रकार का अन्न एक में मिला करके डाल दीजिए प्रातःकाल ही। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज काला, और निवेश आप जानकार की राय से करिए। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। बड़ा दिन है, खास दिन है आपके लिए। धनु संक्रांति होने जा रहा है रात्रि में आज 8:42 पर। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर, जो कि आपकी राशि से 12वें भाव में थे, आपके भाग्यपति हैं, अब आपकी राशि पर आ जाएंगे। भाग्य अब आपके साथ है। चंद्रमा भी आज आप ही की राशि पर हैं।
व्यापार में कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। आपके दिमाग में जो भी प्लानिंग चल रही है, अब समय आ गया है इस पर कार्य करने का। पिछले माह कुछ न कुछ परेशानी लगातार दिखाई पड़ रही थी। बाकी की स्थितियों को अगर देखें तो अभी भी व्यय की स्थिति निरंतर बनी हुई है, लेकिन अब स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर होने वाली है। लाभ की स्थिति भी कहीं अच्छी होगी। पैसों के मामले में दिन ठीक ठाक रहेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। और नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं या बदलाव की बात सामने आ रही है तो इस पर विचार करिए। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और शेयर मार्केट में आपको बेवजह रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। धनागमन के रास्ते बन ही रहे हैं। क्रोध नहीं करना, अहंकार से बाज आइए, किसी को नीचा नहीं दिखाना और व्यर्थ का पैसा बर्बाद न हो इस बात का ख्याल रखना है। जीवन साथी की भावनाओं की अगर अनदेखी करेंगे तो घर का माहौल खराब हो जाएगा और प्रेमी के साथ संबंध में आज हो सकता है थोड़ी सी कड़वाहट आएगी, खटपट होगा। हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थी हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। पढ़ाई के लिए वैसे दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो बुखार, सिर दर्द की शिकायत, आंखों से संबंधित परेशानी होगी। तो अपनी सेहत का जरा ख्याल रखिएगा और किसी जरूरतमंद की आज मदद कर दीजिएगा। पिता का सम्मान करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और निवेश के अगर दृष्टिकोण से देखें तो आप धैर्यपूर्वक निवेश कर सकते हैं, बस जोखिम मत उठाइएगा। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को सबसे पहले समझ लेते हैं। राशि से सूर्य 12वें भाव में चले गए हैं, 8:42 पर चले जाएंगे। उनका प्रभाव अब आपको मिल रहा है। और चंद्रमा आज राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। हालांकि शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। पराक्रम भाव में मंगल का जो कि लाभेश होकर के पराक्रम से संबंध बनाए हुए हैं और लाभ भाव में बुध, केतु और शुक्र लाभ की स्थिति तो उत्पन्न कर रहे हैं, परंतु थोड़ी परेशानियां अब आएंगी। कार्यों में बाधा उत्पन्न होगा। किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के चक्कर में थे तो यह परेशानी अब लंबी खींचेगी। जितने भी जरूरी कार्य हैं पहले उनकी एक लिस्ट तैयार करिए और इत्मीनान के साथ पहले समझ करके और जानकार की राय लेकर के काम करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। परिवार के मध्य किसी प्रकार का कलह न हो इस बात का ख्याल रखिए। घर का माहौल खराब हुआ तो आपकी समस्या और बढ़ेगी। नौकरी में, अपने निजी जीवन में कुछ बदलाव अगर महसूस कर रहे हैं तो बदलाव करना जरूरी समझ रहे हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं। कार्यस्थल पर देखा जाए तो कामकाज थोड़ा ज्यादा रहेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में भूलकर भी जोखिम मत लीजिए, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। ऋण देना और ऋण लेना दोनों से बचिए। किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले से अगर आप जूझ रहे हैं तो निसंदेह यहां पर आपको सफलता मिलेगी, राहत मिलेगी, लेकिन सतर्क और सावधान रहना होगा। कहीं भी किसी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती आपको नहीं करनी है। नए प्रेम संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। और दांपत्य जीवन में अगर तू मैं परेशानी चल रही है तो वो चिंता बनी रहेगी, वो परेशानी बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन वैसे अच्छा है, कम मेहनत में अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं, लेकिन मानसिक अशांति बनी रहेगी। इसके चलते ही सेहत में आज परेशानी आप कह सकते हैं। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए आप। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। और निवेश करते हैं तो ना करिए। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बढ़िया होने जा रहा है सब कुछ। राशिपति आपकी राशि से 12वें में है, लेकिन लाभ में सूर्य है। आज राशि से चंद्रमा का संचरण लाभ में ही चल रहा है। 8:42 पर सूर्य लाभ भाव में जो चले जाएंगे, अभी दशमस्त थे, लाभ में होंगे। दशमस्त से ज्यादा फायदा आपको लाभ से मिल जाएगा। शुभ फल प्रदान करने वाला है दिन। और ये गोचर की स्तुति, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आज काम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन मददगार जो लोग हैं उनसे आपको मदद मिलती रहेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई समस्या आज वो सुलझने वाली है। जीवन साथी की मदद से आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। बस अपने स्वभाव में उग्रता का समावेश मत होने दीजिएगा। और साथ ही साथ व्यापारी हैं तो लाभ की स्थिति बनी हुई है। निवेश आपके लिए उत्तम रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश आप बड़े प्रेम से करिए, इसका आपको लाभ मिलेगा। और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो जरा पार्टनर की भी राय मानते चलिए। जीवन साथी की बात को मानिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। बाहर के भोजन से आपको बच करके रहना है। सारी समस्या की जड़ आपकी पेट अब आने वाले दिनों में होगी। पेट से संबंधित परेशानी आपको बनी रहने वाली है। दांपत्य जीवन वैसे तो सुखद है, लेकिन प्रेम संबंध में थोड़ी तू मैं परेशानी, शक की स्थिति बन सकती है। आपको चाहिए कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। विद्यार्थियों के लिए बता दूं, किसी भी प्रकार की परीक्षा इत्यादि में आपको सफलता मिलने वाली है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो चोट लगने की शिकायत हो सकती है, सो जरा सेहत के मामले में आपको सावधानी रखनी है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वाहन चलाने में भी सावधानी रखिएगा। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को धतूरे का पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश जैसा कि मैंने कहा आप करिए।
मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए बदलाव होने जा रहा है। भाग्य में सूर्य थे, अब आपकी राशि से दशम में चले जाएंगे 8:42 पर। आपकी राशि पर मंगल का संचरण होना उत्साहित आपको करने वाला है। विशेषकर मैं यहां पर बता दूं कि वो सभी लोग जो सरकारी नौकरी में और किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको राहत मिलने वाली है। व्यापारी हैं या नौकरी पेशा, नौकरी में या व्यापार में किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी से संबंधित, कानूनी कुछ शासन प्रशासन से संबंधित कोई परेशानी है, वो परेशानी दूर होगी। कुछ नया करने की आप कोशिश कर सकते हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक माहौल में या यूं कहें कि पारिवारिक मामले में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला लेना है तो माहौल बिगड़े ना घर का। इस मामले में आपको चाहिए कि सबका साथ, सबका राय, सबके साथ को लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं, सबकी राय लेकर के आगे बढ़ते हैं आप, तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके प्रस्ताव का समर्थन होगा। पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। साफ साफ ये पदोन्नति कराने वाला ही समय है। किसी भी तरह के निवेश के लिए भी समय अच्छा है। बिना जानकारी किसी से कोई बात, इधर की बात उधर करना और विशेषकर उच्चाधिकारियों के लिए सुनी सुनाई बात करना आपको मुश्किल में डालेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। परिवार का सहयोग आज आपको मिलेगा और परिवार के सहयोग से आज आपको सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए बता दूं, सफलता प्रदायक है दिन। पढ़ाई में मन आपका लगने वाला है और मेहनत करिए, मेहनत का आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। चोट चपेट की घटना और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। वो लोग जो हार्ट से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए राहत की सूचना आने वाले दिनों में है, पर फिर भी अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना है। लाल रंग का वस्त्र आज मंदिर में जाकर के दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।